नमस्कार। अभिवादन। दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का व्याख्यान श्रृंखला के इस कड़ी में आज का हमारा विषय है अरस्तु और उनका द्रव्य और आकार के बारे में सिद्धांत। पिछले व्याख्यान में हमने अरस्तु के कारणता संबंधी विचारों पर अध्ययन किया था। अरस्तु ने 4 प्रकार के कारण बताए हैं: उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। निमित्त कारण, आकार कारण और लक्ष्य कारण आकार में आविर्भूत हो जाते हैं और उपादान कारण द्रव्य में। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से द्रव्य और आकार की व्याख्या अरस्तु ने की है। अरस्तु ने जगत की व्याख्या द्रव्य और आकार इन 2 तत्वों से की है। उनके अनुसार वस्तु का लक्ष्य अपने आकार को अभिव्यक्त करना है। उसका आकारिक कारण ही उसका अंतिम कारण है। सभी वस्तुएं अपने आकार को पाने का प्रयास कर रही हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आम का फल का आकार आम का वृक्ष है, यानी कि आम का फल जो है वो अंततः आम का वृक्ष ही होना चाहता है, जो आम के फल के विकास का कारण होता है। आम के फल का उद्देश्य आम के फल की विशेषता ये अभिव्यक्त करना है। अरस्तु के अनुसार द्रव्य और आकार अपृथक हैं, इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जाता। फिर भी चिंतन के लिए इनकी पृथक कल्पना की जाती है। तार्किक दृष्टि से ये पृथक्करण जो है वो अनुचित है। संसार की प्रत्येक वस्तु में आकार और द्रव्य मिले रहते हैं। कोई भी वस्तु में, सभी वस्तुओं में आकार और द्रव्य होते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें केवल द्रव्य हो और केवल आकार ही हो, यानी कि हर वस्तु में आकार और द्रव्य का सम्मिश्रण होना आवश्यक है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। अब जो ये आकार और द्रव्य है, ये इनका जो पृथक्करण है वो चिंतनीय है। यानी कि आकार और द्रव्य में जो अविभाज्य संबंध है वो परस्पर विरोधी स्वभाव के कारण चिंतन करते समय पूरी तरह से अलग माना जा सकता है। इसका उदाहरण ज्यामिति में हमें मिलता है, ज्योमेट्री में मिलता है। वस्तुओं से अलग आकारों का निजी अस्तित्व मानना भयंकर भूल है। यानी कि आकार जो है उनका अस्तित्व वस्तुओं में ही होगा। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्रव्य और आकार यानी कि सामान्य और विशेष का संघात है। द्रव्य को हम सामान्य मानते हैं और आकार को विशेष मानते हैं। द्रव्य को विशेष कहने का अर्थ यह है कि वह मूल रूप में विशेष है, जबकि वस्तुओं से विशेष अलग पाया जा सकता है। अरस्तु द्रव्य से आकार और आकार से द्रव्य का अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कि उनसे अलग, द्रव्य से अलग आकार का और आकार से अलग द्रव्य का अस्तित्व संभव नहीं है। अब द्रव्य और आकार का एक विशिष्ट अर्थ भी है, इसको हम समझ लेते हैं। अरस्तु ने अपने दर्शन में द्रव्य और आकार शब्दों का आधुनिक विचारों से अलग अर्थ प्रयुक्त किया है। जैसे आधुनिक विचारों के अनुसार द्रव्य का तात्पर्य है भौतिक वस्तुओं से लिया गया है, जैसे सोना, लोहा, ये सब जो है वो द्रव्य हैं, और आकार का अर्थ उन्होंने लिया है जो आकृति है। लेकिन यहाँ पर अरस्तु भिन्न अर्थ लेते हैं। द्रव्य अपरिवर्तनशील है, द्रव्य सदैव द्रव्य रहता है। जिस तरह भौतिक वस्तु भौतिक और अभौतिक दोनों नहीं हो सकती, वह सदैव भौतिक ही रहती है, उसी के अनुरूप द्रव्य ही रहता है, द्रव्य द्रव्य ही रहता है, वो कोई अन्य वस्तु नहीं होता। एक ही वस्तु एक दृष्टिकोण से द्रव्य कहा जाता है तो दूसरी दृष्टिकोण से आकार रूप में द्रव्य है और उसमें होने वाला परिवर्तन आकार है। यह परिवर्तन आकार का परिवर्तन होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे लोहे की पाइप द्रव्य है और उनसे बनी टेबल जो है वो उसका आकार है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से लोहा द्रव्य है, लोहे की पाइप आकार है, क्योंकि
आकार ही पाइप का रूप है जो धारण करता है। इस प्रकार द्रव्य और आकार एक दूसरे का रूप धारण करते हैं। आकार और आकृति में भी अंतर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आकृति सदैव आकृति रहती है, किंतु आकार अन्य दृष्टिकोण से द्रव्य हो जाता है। आकृति आकार का अंग है, क्योंकि आकार से द्रव्य की समस्त विशेषताएं सम्मिलित है। आकृति आकार का अंग होने पर भी आकार का अत्यंत अनावश्यक अंग है। आकार से वस्तु के संपूर्ण संगठन का बोध होता है। इसमें बाहरी व आंतरिक दोनों प्रकार के संबंध तथा कार्य व्यापार भी सम्मिलित हैं। यानी कि आकार और आकृति में अंतर स्पष्ट यहाँ पर नजर आता है। द्रव्य और आकार में भी संबंध अरस्तु बताते हैं। अरस्तु के अनुसार द्रव्य निराकार है, द्रव्य का कोई आकार नहीं है, वह सभी वस्तुओं का अधिष्ठान है और सभी वस्तुओं में व्याप्त है। उसका अपना कोई चरित्र नहीं है, वह पूर्णतः निर्विशेष, निर्गुण और अनिश्चित है। आकार ही उसे विशेषता, गुण व निश्चितता देते हैं। द्रव्य में कोई भेद नहीं है, समस्त भेद गुणों के कारण है, जबकि द्रव्य निर्गुण है। अरस्तु की द्रव्य की यह अवधारणा आधुनिक अवधारणा से भिन्न है। दूसरी ओर अरस्तु के अनुसार वस्तुओं में भेद गुणों के कारण नहीं बल्कि आकार के कारण होते हैं। अन्य शब्दों में आकार के सांचे में ढलकर ही द्रव्य रूप ग्रहण करता है। आकार ग्रहण कर ही द्रव्य वस्तु बनता है। द्रव्य संभावना है, वस्तु नहीं है। वस्तु आकार द्रव्य दोनों से बनती है। इस प्रकार उसमें संभावना, वास्तविकता दोनों पाए जाते हैं। द्रव्य संभावना है, आकार वास्तविकता है। द्रव्य में कोई भी वस्तु बनने की क्षमता है, लेकिन वह क्या बनता है यह आकार निश्चित करता है। आकार के कारण ही द्रव्य वह वस्तु बनता है। आकार और द्रव्य में सापेक्षता का संबंध है। इसको अरस्तु इस प्रकार से समझाते हैं। यदि आकार अथवा द्रव्य में कोई दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, दोनों ही सापेक्ष हैं, कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। द्रव्य आकार का रूप धारण करता है। काल की दृष्टि से आकार नवीन है, पर द्रव्य प्राचीन है। लेकिन विचार और वास्तविकता की दृष्टि से आकार ही प्राचीन है। इसका कारण यह है कि द्रव्य आकार के रूप में भी अभिव्यक्त होने की प्रक्रिया में है। इस कथन का यह कि द्रव्य उस वस्तु की संभावना मात्र है जो उसे होना है। यह अर्थ निकलता है कि उसे जिस वस्तु का रूप धारण करना है वह प्रत्यय अथवा संभावना के रूप में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन वास्तविक रूप में वह विद्यमान नहीं है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। बीज में से पौधा निकलता है, क्योंकि बीज में पौधे का संभाव्य रूप पहले से ही विद्यमान है। यदि यह मान लिया जाए कि पौधा बीज में विद्यमान नहीं था, तो ये प्रश्न उठता है कि पौधा बीज में से कैसे निकला। इस प्रकार समस्त संबुद्धि अंत की ओर आ रही है। गति में कोई यांत्रिक प्रेरक पीछे से कोई धक्का नहीं देता। यह प्रारंभ में भी विद्यमान है, अन्यथा वह द्रव्य को अपनी ओर खींच नहीं सकती। अंत अथवा आकार को अरस्तु परम सत्ता मानते हैं। आकार से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, यही परम तत्व है। प्लेटो के अनुरूप अरस्तु के अनुसार भी समस्त सामान्य या विवेक ही जगत का आधार है, एकमात्र निरपेक्ष सत्ता है। अरस्तु ने जगत और उनकी वस्तुओं के विकास का सिद्धांत स्वीकार किया है। जगत निरंतर विकसित होता है। इस विकास में द्रव्य की निरंतर अभिव्यक्ति उच्चतर आकार में कर रहा है। जगत की अभिव्यक्ति में सत्य की क्रमिक अभिव्यक्ति उच्चतर आकारों में होती है।
प्रथम स्थिति निराकार द्रव्य है और अंतिम स्थिति पूर्ण रूप से द्रव्यहीन आकार है। चूंकि द्रव्य और आकार अपृथक हैं, अतएव निराकार द्रव्य या द्रव्यहीन आकार की संभावना नहीं है। यानी कि कोई भी निराकार द्रव्य या द्रव्यहीन आकार की संभावना नहीं है। ये दोनों अवस्थाएं केवल कल्पना है। सर्वोच्च आकार निरपेक्ष आकार और ईश्वर है। जगत का विकास मूल द्रव्य और ईश्वर के मध्य अनेक अवस्थाओं में से गुजरता है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर ही द्रव्यहीन आकार है। केवल एकमात्र संभावना है, वो है ईश्वर। अरस्तु के अनुसार ईश्वर और जगत का संबंध कालात्मक संबंध नहीं है। यदि ईश्वर की सत्ता है तो उसमें जगत की उत्पत्ति उसी तरह अनिवार्य रूप से होगी जिस तरह ज्यामिति के आधार वाक्यों से निष्कर्ष की उत्पत्ति होती है। इस तरह से अरस्तु ने द्रव्य और आकार की सापेक्षता का सिद्धांत बताया है कि संसार की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति द्रव्य और आकार से हुई है। कोई भी वस्तु द्रव्यहीन नहीं है या आकारहीन नहीं है। केवल और केवल एक ईश्वर है जो द्रव्यहीन आकार है, परम सत्ता है, उच्चतर आकार है, जिसे जगत की अभिव्यक्ति अंतिम सत्य के रूप में उन्होंने की है। इस तरह से अरस्तु के 4 कारण जो द्रव्य और आकार में परिणत हो जाते हैं और किस तरह से उन्होंने द्रव्य और आकार का आपसी संबंध वाला जगत की व्याख्या को समझाया है। इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।